जो अगर आप क्वेश्चन कर चुके हैं या करने वाले हैं तो फिर पहले आंसर देख लो। आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, दिस वन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं कहा जाएगा, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, एवरेज कैटेगरी का है। जल्दबाजी में बस गलती हो सकती है, धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। 3 concentric metal cell ए बी सी रिस्पेक्टिवली रेडियस ए बी सी, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पहला वाला सेल हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा वाला हो गया, और फिर इसके बाद ये तीसरा वाला हो गया। इनका जो रेडियस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी एंड सी। चार्ज मैंने अपनी तरफ से मान लिया Q1, Q2 एंड Q3। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इन्होंने दे रखी है, ये है पहले वाले पे प्लस सिग्मा, दूसरे वाले पे माइनस सिग्मा, तीसरे वाले पे अगेन प्लस सिग्मा। जो अगर आप Q1 निकालना चाहते हैं, कभी भी चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया Q1 मतलब ये वाला एरिया 4πa²। इसके बाद Q2 क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा देन मल्टीप्लाइड बाई 4πb²। एंड व्हाट विल बी Q3, इट विल बी प्लस सिग्मा देन मल्टीप्लाइड बाई 4πc²। निकालना क्या है, जो ये दूसरी वाली सेल है बी, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बी है, बी पर पोटेंशियल है, उसमें 3 कंपोनेंट होंगे V1, V2, V3। V1 इज पोटेंशियल यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस। V2 क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस। एंड V3 क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस। अब हम अगर बात करें V1 की, तो V1 क्या था, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ये जो B है फॉर सेल 1 आउटसाइड का पॉइंट है। रूल होता है कि बाहर की कोई पॉइंट के लिए जो सेल होती है उसे पॉइंट चार्ज से आप रिप्लेस कर देते हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि सेल नहीं है हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे रखा है Q1। और अब हम बात करेंगे V2 की, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस, ये B सरफेस पर ही लाई कर रहा है, इसके लिए भी वही कहानी होती है। जो ये पूरा चार्ज है Q2, इसे आप यहीं पे मान लेंगे, तो यहाँ पर Q1 भी हो गया और यहाँ पे Q2 भी हो गया। तो फिर आप V1 और प्लस V2 को एक साथ निकाल लीजिए, ये आ जाएगा K Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज ऑन द सेंटर एंड डिस्टेंस KQ/R पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, R हो जाएगा B, ये रेडियस B पॉइंट का दूरी सेंटर से। फिर इसके बाद प्लस ये V3 क्या है, इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल। अब ये पॉइंट इनसाइड है, अंदर है, अंदर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकलता है, अंदर के किसी पॉइंट पर जब पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। क्योंकि यहाँ अगर हम इस सेल की वजह से बात करें, यहाँ कहीं कोई फील्ड नहीं जनरेट होती है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। अंदर के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो सरफेस के बराबर होता है। तो इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं और वही इनसाइड के बराबर होता है। मतलब हमें यहाँ पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस निकालना है, लेकिन हम ये नहीं निकालेंगे, हम इस जगह पर निकाल लेंगे, सी की सरफेस पर निकाल लेंगे, वही बी पर के पोटेंशियल के बराबर होगा। और सरफेस पे होगा कितना, इसके लिए इस पूरे को हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे और ये डिस्टेंस सी के बराबर होगी, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल सी डिस्टेंस पे। तो यह आ जाएगा K देन Q3 डिवाइडेड बाई C। अब आप यहाँ पे K को कॉमन निकाल लो, Q1 Q2 Q3 ये सारी वैल्यू रखना शुरू करो।
Q1 का वैल्यू रख रहा हूँ सिग्मा इंटू 4πa², Q2 का वैल्यू माइनस सिग्मा इंटू 4πb² एंड डिवाइडेड बाई b। इसके बाद में के तो कॉमन ही हो गया था, Q3 का वैल्यू 4πc² डिवाइडेड बाई c। अब यहाँ पे सिग्मा भी कॉमन हो जाएगा और इसको 1/4πε0 लिख दो, और ये 4π और सिग्मा जो कॉमन आएगा 4π कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा ये वाला कॉमन हो गया है, डिवाइड बाई ε0, 4π तो कैंसिल ही हो गया है। आंसर बचेगा डायरेक्ट a² माइनस b² डिवाइड बाई b प्लस c² बाई c, इट विल बी ओनली c। देख लीजिए कहाँ पर ये मैच हो रहा है, ऑप्शन आपके पास है, टैली करा लीजिए, a² माइनस b² बाई b प्लस c।